सोचिए, हजारों ऋषियों को भोजन कराना था, लेकिन पात्र में सिर्फ एक चावल का दाना बचा था। पांडवों पर श्राप का खतरा मंडरा रहा था। तभी श्री कृष्ण ने ऐसा चमत्कार किया कि हजारों लोगों की भूख एक ही दाने से मिट गई। आखिर कैसे? जानिए महाभारत का यह अद्भुत रहस्य। तो आइए जानते हैं। वनवास के दौरान पांडवों को सूर्य देव से एक दिव्य पात्र प्राप्त हुआ था, जिसे अक्षय पात्र कहा जाता था। इस पात्र से तब तक अन्न निकलता रहता था जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर लेती। एक दिन दुर्योधन ने पांडवों को संकट में डालने के लिए क्रोधी ऋषि महर्षि दुर्वासा और उनके हजारों शिष्यों को पांडवों के पास भेज दिया। उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थीं और अक्षय पात्र की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। महर्षि दुर्वासा ने कहा, हम नदी में स्नान करके आते हैं, तब तक हमारे भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। यह सुनकर पांडव चिंतित हो गए। यदि ऋषि और उनके शिष्य भूखे रह जाते तो वे क्रोधित होकर श्राप दे सकते थे। द्रौपदी ने संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भक्त की पुकार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, द्रौपदी, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे भोजन दो। द्रौपदी ने दुखी होकर कहा, प्रभु, पात्र तो खाली हो चुका है, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। लेकिन श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र को देखा। उसमें साग का एक छोटा सा कण और एक चावल का दाना चिपका हुआ था। उन्होंने उसे उठाकर बड़े प्रेम से खा लिया। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अब मेरी भूख शांत हो गई है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। उनके तृप्त होते ही समस्त प्राणियों की भूख भी शांत हो गई। उधर नदी में स्नान कर रहे महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य अचानक ऐसा अनुभव करने लगे मानो उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया हो। उन्हें लगा कि यदि अब वे पांडवों के आश्रम में गए और भोजन न कर पाए तो उनका अपमान होगा, इसलिए वे वहीं से चुपचाप चले गए। जब यह समाचार पांडवों को मिला तो वे भगवान श्री कृष्ण की महिमा देखकर भाव विभोर हो गए। इस प्रकार एकमात्र चावल के दाने ने हजारों लोगों की भूख मिटा दी और पांडवों को संकट से बचा लिया। इसलिए कहा जाता है, अगर सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने पर वे अवश्य सहायता करते हैं। श्रद्धा और विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान के लिए मात्रा नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है। संकट के समय धैर्य और भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए।